इस पे जो ओवरऑल डिवीजन ये बना, जो नेट पे वीडियोस फ्लोट होना शुरू हुए कि एक साइड ने बीजेपी को लगा डिफेंड करने की, अरे मोदी जी ने ये उखाड़ दिया, मोदी जी ने वो सही कर दिया, मोदी ने ऊपर रोडे बना दी। तो दूसरी साइड भी था कि ये देखो, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ये ऐसे कर रहा है, वो देखो ये यही डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो क्या बोलते हैं, डिफेंड करने के लिए और इतना अग्रेशन आ गया ना कि लोग जो न्यूट्रल भी थे ना, वो जानबूझ के किसी न किसी साइड शिफ्ट हो गए कि नहीं भाई, ये मैं इससे ज्यादा रिलेट करता हूँ, मैं इसी साइड हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू 12th एपिसोड ऑफ बातकाज़म। सो इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द मीडिया, हमारा मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें, लेफ्ट भी कवर करेंगे, राइट भी कवर करेंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स का क्या इसमें यूज है, कितना उनका योगदान है, कहाँ से मैट्रिक्स इसका पूरा चेंज होना शुरू हुआ, क्या ये अभी है कि हमारा मीडिया ऐसा है, बिल्कुल 142 रैंक उसका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और या फिर ये पहले से था, हम लोग सिर्फ अभी जागरूक हुए हैं क्योंकि हमारे पास पावर आई है वो। तो ये सब सारी क्रूशियल एस्पेक्ट्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि यार हमारा मीडिया इतना डाउन क्यों रैंक हुआ, क्या इसलिए कि बहुत सारे मीडिया हैंडल्स जो मेजर स्पॉट पे हैं, उनको उनको पास बेसिकली कंटेंट नहीं होता, वो बेसिकली क्या दिखाते हैं, दिन में सास बहू दिखाते हैं, रात में मोदी जी दिखाते हैं, या चाइना दिखा देंगे या पाकिस्तान दिखा देंगे, मतलब टॉकिंग अबाउट द मेजर हैंडल्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वन टू ऑफ देम। सो क्या ऐसा सबको लगने लगा है कि अब जो न्यूज जो ऑन ग्राउंड हो रही है वो बहुत ज्यादा कवर नहीं हो रही, या एक पर्टिकुलर पार्टी का क्या बोलते हैं, उसकी तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया है, या उसकी चीजें हाइड करने की वजह से ज्यादा हो गई है, जो ओवरऑल मीडिया की ओरिएंटेशन है? क्या तुम्हें इसमें करंट सीन लग रहा है? क्योंकि मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, और ये डिपेंड नहीं करता कोई बंदा लेफ्ट में कि राइट में है, हम लोग न्यूज इसलिए खोलते हैं ताकि हमें पता चल सके क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं। अब उसमें से तुम्हें आधी बात बीजेपी की लगी, या आधी बात तुम्हें सिर्फ सियासी बता दी जाए कि भाई इस पार्टी ने इसको ब्लेम किया, ये पार्टी है, तो वो थोड़ा ऑड लगता है सुनने में कि यार और भी चीजें हो रही देश में, उसको कवर करो। सो आई गेस मीडिया इज वेरी व्हाट टू से डिसअपॉइंटिंग दीज डेज, बिकॉज अब हम लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे भी इसलिए रिलाय कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत सारे हैंडल्स हैं, ऑल दो बहुत सारे उसमें अगेंस्ट हैं, ऑल दो लेफ्ट राइट वाला डिवीजन है, बट फिर भी हम लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा रिलाई होने लगे हैं इंस्टेड ऑफ मेन न्यूज पोर्टल। सो क्या तुम्हें एक मेजर फैक्टर लगता है जिसकी वजह से इतना बड़ा डाउनफॉल आया? अब भाई, सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो है सेंसिटिवाइजेशन ऑफ, मतलब सेंसिटाइजेशन ऑफ न्यूज। क्योंकि तुम हम्म। अपने जो बचपन की याद करो, अगर मतलब जैसे हम लोग जो पले बड़े हैं, हम लोगों ने स्पेशली हम्म। दूरदर्शन देखा न्यूज के लिए। मतलब केबल के आने से पहले, जब हम लोग छोटे थे, अराउंड 5 और 6 ईयर्स ओल्ड, हम्म। ठीक है। तो भाई उसमें तुम देखो कि कैसे प्रेजेंट करते थे। वो ऐसे ही तो करते थे कि इंडिया 5 रन से हार गया, वो पाकिस्तान या किसी से, या पाकिस्तान जो है भारत से हार गया। का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। ये घोषणा विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने की। दशहरे के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में पिछले महीने की 30 तारीख को विनाशकारी भूकंप से पत्थर और मिट्टी से बने लगभग सभी मकान और इमारतें ढह गई थीं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। ठीक है, वो ये नहीं कहते थे कि पता नहीं क्या कुछ हो गया, ऐसा हाँ। धरती पलट गई, आसमान आ गया, पता नहीं क्या 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 हो गया। ठीक है, वो ऐसे नहीं हाँ। करते थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना, तब इतने मीडिया जो आउटलेट्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। अगर उनका प्रेजेंस था भी तो बहुत, मतलब बहुत सीमित था। अब नेग्लिजिबल। क्या हुआ है ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है, तुम अब तो घर घर में टीवी, भाई गांव शहर कुछ नहीं बचा है। ठीक है, घर घर में टीवी अब। ठीक, हम्म। तो जब तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता है तो भाई मीडिया इज ए कमर्शियल बिजनेस। ठीक है, मीडिया वो पहले की तरह, वो 30s या 40s की मीडिया की तरह नहीं था कि जो, हाँ, हम्म। उसको देश की आजादी चाहिए थी, जहाँ लोग वैसे भी दान दे देते थे मीडिया को। अब तो राइट। भाई तुम जो पाते हो वो तो तुम एडवर्टीजमेंट से पाते हो। तो यार हम्म। एडवर्टीजमेंट तो कोई तुम्हारे ऊपर कभी कहाँ लगाता, किस किस प्लेयर, जैसे ऐसे भी बात कर लो, कोई, जैसे तुम क्रिकेट की बात कर लो, ठीक है, कुछ सेलेक्टिव प्लेयर्स के पास एडवर्टीजमेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो क्योंकि बाकियों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं हम्म। कंपैरेटिवली, इफ यू कैन से। मैं हम्म। नहीं कह रहा हूँ किसी का स्किल लेवल ज्यादा कम है, मैं कह रहा हूँ कि हम्म। उनकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, या वो अपनी मीडिया में अपने आप को प्रेजेंट ज्यादा अच्छा कर ले रहे हैं, इफ दैट इज राइट। इट। तो भाई एडवर्टीजमेंट उन्हीं के पास, ब्रांड एंडोर्समेंट उन्हीं के पास आ रही है, हर क्रिकेटर उतना ही नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी है कि यार जब तुम नंबर 1 रहोगे, ठीक है, तभी तुम्हारे पास ज्यादा ऐड आएंगे, या उस ऐड के तुमको ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि तुम नंबर 1 हो। और तुम फिर राइट। नंबर 1 होगे कैसे? होगी ना कि तुम डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो लोग अक्सर डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनना पसंद नहीं करते। जब तुम अपनी हम्म। ओपिनियंस डाल दोगे ना, जो तुम एजर्ट करोगे,
तो लोगों का कंफर्मेशन बाय अचानक से जाग उठता है और फिर वो वही देखना चाहते हैं, चाहे वो तुम रिपब्लिक की बात करो या किसी और चैनल की बात करो, ये कोई भी चैनल हो XYZ, ठीक। तो वो इसीलिए जो है करते हैं ये सब, ये सेंसिटाइजेशन हो सकती है उसकी। और जितना ज्यादा तुम सेंसिटाइजेशन कर पाओ, जितने ज्यादा तुम ट्रिवियल मैटर्स पे रिपोर्टिंग कर पाओ कि ये जो है ये एक्ट्रेस यहाँ मिले, ये तुम उसके देख लो भाई, फेसबुक वगैरह पे आर्टिकल्स देख लो यार, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं किसी के अरे जूते किसी से महंगे हैं, किसी के कपड़े तुमसे महंगे हैं। हाँ इस हाँ लेकिन भाई वो है ना कि लोग तो देख रहे हैं ना, मतलब लोग देख रहे हैं तभी वही छाप रही है। तो लोगों को भी कहीं ना वो आदत है दूसरों की जिंदगियों में झांकने की, ठीक बिग है, बॉस की तभी खासकर। तो इतनी वॉचिंग है। हाँ, तो हाँ वही है, तो वो एक तरीके से समझ लो गिल्टी प्लेजर टाइप का बन गया है, ठीक है। तो लोग देख रहे हैं, और भाई जितना ट्रैक्शन आएगा तुमको भी पता है कि जितना ट्रैक्शन आएगा उतनी ज्यादा व्यूज आएंगे, उतनी ज्यादा जो है तुमको एडवर्टीजमेंट के मनी मिलेगी, ठीक। हम्म तो भाई फिर तो एडसेंस की अगर तुमको मनी मिलेगी तो फिर भाई तुम क्यों नहीं ऐसे सेंसिटिव, मतलब ये जो सेंसिटाइजेशन वाले मुद्दे हैं कि ये एक्ट्रेस इनसे वो डेट कर रही है, वो एक्ट्रेस उनको डेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें तुमको मजा आ रहा था तभी तो लोग देख रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे। तुम वैसे भी देख लो जो डिटेल डिस्क्रिप्शन वाले जो वीडियोस होते हैं किसी भी, मतलब मैं लेगेसी मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन पे कम व्यूज आते हैं, जब ऐसे चीजें बताते हैं तो ज्यादा वो जो है ज्यादा व्यूज आते हैं। तो भाई उनको भी तो बिजनेस ही रन करना ना अल्टीमेटली, राइट। तो बिजनेस से क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो भाई जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं वही वो दिखाते हैं, और फिर जो लोग नहीं देखते उसको फिर वही वो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को। तो ये बात है कि भाई सेंसिटाइजेशन हो गया ना चीजों का। राइट और सेम चीज यूट्यूब में भी है भाई, जितने भी डिस्कशन बेस्ड चैनल है इंक्लूडिंग आवर्स, आप लोगों ने कोई पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं किया। सो बहुत सारे जितने भी ऐसे डिटेल ग्रोथ ओरिएंटेड चैनल्स हैं उसमें देखोगे कि ऑडियंस बहुत लिमिटेड है जो सुनती है, जो लंबे कंटेंट को सुनना चाहती है। अभी फन वीडियोस में डाल दो, अभी अगर कॉमेडी डाल दो या फिर 10-15 गालियां दे दो तो बहुत सारे लोग सुनने चले जाते हैं। सो दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ और माइंड कि हम फन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, जो चीजें हमें प्लेजर देती हैं, कुछ ऐसा इंसाइट दे देती हैं, उन लोग जान के खुश हो जाते हैं, अरे अरे ये स्टार ने ऐसा किया। सो वो हमारा माइंडसेट बन गया है, उसको अभी चेंज हो रहा है बट होने पूरा चेंज होने में टाइम लगेगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो क्या तुम्हें लगता है जो सबसे बड़ा एलिगेशन अभी लगा है कि 2014 के बाद मीडिया के हाथ और ज्यादा बांध दिए गए हैं, या उसको बीजेपी या आईटीएसएल, जो आईटीएसएल को तो मैं नहीं मानता लेकिन बीजेपी द्वारा बहुत ज्यादा ऑथोराइज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो केस जहां तक हम लोगों ने देखा था कि जो मास्टर स्ट्रोक एबीपी न्यूज पे आता था, सो उसमें क्या होता था कि अनबायस्ड न्यूज दिखाई जाती थी और पुण्य प्रसून वाजपेयी उसको होस्ट करते थे। सो 20 जून 2018 को जब मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस किया था फार्मर्स के साथ, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ कि हमारी आय दोगुनी हो गई थी। बट इन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें पता चला कि ऐसा नहीं था। वहां से एक टीम भेजी गई थी और वो उन्होंने बताया था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो उसके बाद इवन 27 जुलाई को एबीपी न्यूज कई सारे चैनल उस पे क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स पे आ भी नहीं रहा था। सो एबीपी न्यूज ने जब ये ढूंढा तो उनको पता चला कि ये उनके तरफ से एरर नहीं था, ये इंटेंशनल था। सो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स ये क्या ये शो करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ज्यादा पोजीशन में है और मीडिया, या वो ये दिखाना चाहती है कि मतलब जो हम बोल रहे हैं वो सही है। क्या तुम्हें लगता है ऐसा कोई फैक्टर है उसमें इंक्लूडेड? अब भाई मुझे एक्चुअली क्लियरली नहीं पता, मतलब ये इंसिडेंट्स के बारे में मुझे पता है एक्चुअली में, क्योंकि आइन मतलब वो तो खबर से पता ही चलती रहती है। लेकिन मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई पैसे से कंट्रोल कर रहा है या बहुत ज्यादा दबाव, क्योंकि भाई वो इंटरनल चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं एज अ व्यूअर किसी चैनल को देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो इंडिया में टॉप के 10 चैनल है, तो उनमें से 8 में तो एटलीस्ट ऐसा तो कोई है ही नहीं, कोई न्यूज प्रोग्राम जहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किसी पॉलिसी का किया जा रहा हो, राइट। रूलिंग गवर्नमेंट का। तो अगर हो चाहे ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं एज ए व्यूअर देखता हूं तो मुझे भी लगता है यार कि भाई बहुत बायस हो गया। मतलब एक होता है कि मतलब ठीक है तुम किसी को फेवर करते हो, लेकिन ये तो भाई बायसनेस की लिमिट पे चली जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि चरण धो के पीने वाली बात आ गई है, बस वहां तक ऐसी बातें पहुंच गई हैं। तो ऐसा मुझे एज अ व्यूअर तो लगता ही है भाई, ठीक है, हो चाहे ना हो, क्योंकि भाई मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी को ऊपर इल्जाम लगा सकूं। लेकिन मुझे एज अ व्यूअर जो लगता है, क्योंकि भाई हम लोगों ने पहले न्यूज देखते थे, खैर अब तो मैं 1-1.5-2 साल से न्यूज नहीं देखता हूँ, मैं खुद नहीं लेकिन जब भी मैं देख। देखता
तो वो हमेशा ऐसा ही लगता था कि भाई ऐसा ही है, और वो दूसरी साइड से भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड के लोग कर रहे हैं। जो लेफ्ट राइट डिवाइड की तुमने बात की, वो फिर दूसरे वाले सिर्फ मतलब सिर्फ गलतियां ही दिखा रहे होते हैं, गलत उनके दिखाने, काम राइट। अच्छा हुआ ही नहीं पिछले कुछ सालों में। तो फिर भाई बात ये लगे ना कि तो वही चीज है, फिर जिसको जो पसंद आता है, किसी को जो है रूलिंग पार्टी की क्रिटिसिज्म ही पसंद है, तो वो वही चैनल देखते हैं जिनको जिसपे क्रिटिसिज्म आ रहा हो, जिनको एकदम भैया कि बस अब सही हो रहा है सब कुछ देश में, अब बस 2 4 5 साल में हम विश्व गुरु बन गए एकदम, उनको ऐसा लगता है, तो फिर कुछ अलग अलग ही चैनल देख रहे होते हैं। तो भैया वो तो कंफर्मेशन बायस सब इंसानों का है, और इसमें सबसे ज्यादा पिसते वो लोग हैं जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है, जिनको राइट। ओपिनियंस नहीं चाहिए, जिनको फैक्ट्स चाहिए, ओपिनियन वो खुद बना लेंगे। तो वो कोई चैनल करने से रहा, क्योंकि भाई तुम्हारे 10% व्यूअर्स के लिए वो अपने 90% व्यूअर्स नहीं गंवाने वाले। नहीं कहेंगे। 90% व्यूअर्स कौन है जो, भाई आज के जमाने में एक्चुअली में बात किया, टीवी देखता कौन है? ये अर्बन क्लास वाले तो देखते नहीं उस हिसाब से, क्योंकि भाई वर्क लाइफ और वो उसी में, ये देख कौन रहा है? ये रूलिंग क्लास वाले लोग ही ज्यादा देख रहे हैं, और वहां पे भाई ये बहुत है, जो रेडिकलाइजेशन कह सकते हो पॉलिटिक्स पे, वो बहुत है गांव में। मैं खुद रह के आया हूँ, देखा हूँ। जो देखना पसंद करता मोदी जी की क्रिटिसिज्म या रूलिंग पार्टी क्रिटिसिज्म, वो एक स्पेसिफिक चैनल देख रहा है, वो दूसरा देखता ही नहीं है। और जो एकदम गुणगान वाले लोग हैं, वो भी जो है, मैं भक्ति या वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो राइट। गुणगान करते रहते हैं गवर्नमेंट की, वो उनके वाले लोग भी वो दूसरी चैनल देख रहे होते हैं। तो सबके अपने अपने बने हुए, न्यूट्रल कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए न्यूट्रल कोई बात रखना नहीं चाहता। तो बस राइट। बात वहीं पे सारी अटक के आ जाती है। और अब ना ये डिस्टिंक्ट डिवीजन ना और क्लेरिफाई हो गया है कि अगर तुम एनडीटीवी सपोर्टर हो या तुम ऐसे कुछ जो गिने चुने रिपोर्टर्स हैं जो अगेंस्ट बोलते हैं, तो तुम भाई डेवलप्ड हो, तुम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड हो तुम, मतलब ये, और अगर तुम इन द तुम सेंस सो किसी कॉल्ड भी इंटेलेक्चुअल हो। इंटेलेक्चुअल हो, और किसी सेंस में तुमने बोल दिया भाई हाँ मोदी ने ये तो अच्छा किया है, अरे भक्त, अरे राइट विंगर, अरे भाई, मतलब ये इतना डिस्टिंक्ट डिवीजन ये जो जनरेट हुआ है, इसके पीछे एक तो बहुत सारी मेंटालिटी का कॉज है, दूसरा एक एक क्या बोलते हैं फॉल्स बबल जो क्रिएट किया गया, जो मोस्टली इन अर्बन एरियाज ही है, रूरल में अभी उतना आई डोंट थिंक इतना ये जनरेट हुआ है, बट इन अर्बन एरियाज बहुत ज्यादा क्रिएट किया गया, बीजेपी आईटी सेल और बहुत सारी चीज, इसमें इसमें ऑनलाइन मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी कि इस पे जो ओवरऑल डिवीजन ये बना, जो नेट पे वीडियोस फ्लोट होना शुरू हुए कि एक साइड ने बीजेपी को लगा डिफेंड करने की, अरे मोदी जी ने ये उखाड़ दिया, मोदी जी ने वो सही कर दिया, मोदी ने ऊपर रोडें बना दी, तो दूसरी साइड भी था कि ये देखो, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ये ऐसे कर रहा है, वो देखो ये यही डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो क्या बोलते हैं डिफेंड करने के लिए, और इतना अग्रेशन आ गया ना कि लोग जो न्यूट्रल भी थे ना, वो जानबूझ के किसी न किसी साइड शिफ्ट हो गए कि नहीं भाई ये मैं इससे ज्यादा रिलेट करता हूँ, मैं इसी साइड हूँ। सो उनका भी ना क्या बोलते हैं ओपिनियन बना दिया गया। ऑल्दो मैं नहीं मानता, बहुत सारे लोग एक टाइम पे इतने इतने ज्यादा क्या बोलते हैं एग्रेसिव थे अपने ओपिनियन, अपने स्टैंड को लेके, वो लोग कहते थे हाँ भाई ठीक है ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बट विद टाइम जब डिफरेंट सोशल मीडिया पोर्टल्स आए और जब लोगों ने वहां पे न्यूज एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो वो लोग भी काइंड ऑफ डाइवर्ट हो गए। ये मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन जहां तक मैं इस चीज को फील कर पाता हूँ। सो भाई यार, यार देखो, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम इसमें सोशल मीडिया का एक फैक्टर नहीं बोल रहे हैं, कि सोशल मीडिया की वजह से मैं जो मानता हूँ, ठीक है, उसने एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट की, उसने किया अटेंशन स्पैन पे। ठीक है, तुम अटेंशन स्पैन देख रहे हो किसी भी वीडियो का, वो बहुत डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो लोग लॉन्ग कन्वर्सेशन में बिलीव नहीं करते। अब भाई नुआंस जो होता है किसी कॉन्वर्सेशन का, वो लॉन्ग कन्वर्सेशन में आता है। तुम 30 सेकंड के वीडियो में कुछ नहीं समझा सकते हो। अगर राइट। तुमको कोई पॉलिसी पे डिबेट करनी हो, तुम 30 सेकंड के वीडियो में सिर्फ किसी को गलत या सही कह सकते हो, या इवन 10 मिनट के वीडियो में भी तुम बहुत नुआंस कन्वर्सेशन का जो है ऑप्शन नहीं रख सकते हो, ठीक है। तुमको कहीं ना कहीं ओपिनियटेड होना पड़ेगा। और भाई सोशल मीडिया ने दूसरी ये चीज की है, क्योंकि भाई जब टीवी था ना, तो उस हिसाब से तुमको अपने नंबर्स नहीं पता चलते थे। वो आती थी टीआरपी, लेकिन वो हफ्ते लगते थे। अब तो भाई तुमने अपलोड किया, तुमको पता है 24 घंटे में कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने डिसलाइक्स आए, ठीक है। तो तुमको ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में किस टॉपिक को, तुमको बहुत जल्दी रियल टाइम में पता चल जाता है कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं और क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसी हिसाब से अगर तुम भाई एक कमर्शियल बिजनेस में हो, अनटिल की तुम्हारी एथिकल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तुम यूट्यूब पे सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हो, तुम एक्चुअली अपनी बातें रखने आए हो, और
एक जो होता है ना कन्वर्सेशन का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हो जहां लोग अपनी बात फ्री रख सके, अनटिल अनलेस यू आर दैट, ठीक है, तो फिर बात अलग है, लेकिन वैसे लोग बहुत कम हैं। मोस्टली वो यूट्यूब पे आते ही हैं कि हमको पैसे कमाना है। पैसे वो कमाने, पैसे कमाने का मतलब क्या है कि किसी किसी वीडियो में किसी को क्रिटिसाइज कर दो एकदम बढ़ चढ़ के, जो वो है ना, कि वो किसी को हिटलर से कंपेयर कर दो, किसी को किसी और से कंपेयर कर दो, ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये तुम एक्चुअली में वो चीजें ऐसी होती नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हाँ, लोगों को लगता है अरे ये एकदम बात सही कह रहा है, ये तो एकदम इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। तो Right. लोग को फिर उस क्रिएटर को और दिखने लगता है कि हाँ, लोग तो मेरी बात पसंद कर रहे हैं, फिर वो उसी तर्ज पे और वीडियो निकालना और शुरू बनाता करता है। है। ये सिर्फ इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ नहीं है, ये बड़े मीडिया हाउसेस के साथ भी है। हाँ, वो थोड़ा बहुत कहीं नुआंस कन्वर्सेशन कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो जो बनाते हैं वो भी इसी तरीके के वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ऑडियंस के हिसाब से कि रिटेंशन टाइम जिस पे ज्यादा है भाई, एडसेंस का जितना पैसा मिलेगा उनको ही फायदा है। तो भाई वो हो गया ना कि लोग भी तो बाइनरी में देखना चाह रहे हैं ना अल्टीमेटली। तुम ऐसा नहीं, जो नुआंस कन्वर्सेशन वाले लोग हैं भाई वो दूसरे चैनल्स पे जाते हैं, वो एक्चुअली 2-3 सोर्सेस 4 सोर्सेस पढ़ते हैं। जैसे मुझे अगर मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं लेफ्ट वालों का भी सुन लेता हूँ, राइट वालों का भी सुन लेता हूँ, और जो कुछ सेंट्रिस्ट टाइप के लोग भी हैं जो बहुत न्यूट्रल, एक्चुअली न्यूट्रल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो हाँ एट पार से जो है वो कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल ओपिनियन रखते हैं, तो उनका भी देख लेता हूँ, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेता हूँ, तो उससे आपको एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है। लोगों के पास क्या है ना, लोगों को लगता है कि भाई नहीं, हमको भैया गलत सही में दिखाओ, ठीक है, लोगों को सुनना ही नहीं है नुआंस कन्वर्सेशन, उनको बस ये है कि बस तुम कह दो ये, तुम वो आते ही यूट्यूब या किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं कि भाई तुम बस कह दो कि ये गलत है और ये सही है, ये दोनों तरफ से चलता है, ठीक है। वही तो बात। भाई क्रिएटर्स अपने आप इंक्लाइन हो जाते हैं उसी तरीके से, कोई इस दिशा में चला गया, कोई इस दिशा में, जिसकी जैसी लीनिंग है फिर वो उसी डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर वो वापस आना मुश्किल है वहां से। तो वो तो यही एक कारण है कि यही एक कारण है कि इस तरीके की मीडिया हमारी हो गई है, और इसीलिए जो टेलीविजन मीडिया, उनको इतना टफ टाइम मिलता है डिजिटल मीडिया वालों से कि उनको अगर ऐड, क्योंकि ना उनका भाई खर्चा ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली, जो कोई एक रूम में वीडियो बना रहा है उसकी कंपैरेटिवली मीडिया हाउसेस का पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो भाई ये है कि फिर उनको और कंपटीशन बढ़ाना है, तो वो भी यही ट्रिक्स अपनाना शुरू कर देते हैं कि अरे हाँ हाँ हाँ, ये दो है, इसकी बुराई करो, इसका बड़ा मजा आएगा, ट्रिवियल मैटर्स पे करो, ठीक है। किसी बॉलीवुड एक्टर को किसी ड्रग रेड में पकड़ा गया, उसी को 4 दिन चलाएंगे, क्योंकि भाई लोग उसको सुन रहे हैं। अभी तुम बात करना चाहो कि जो है वो जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी पे यहाँ अटैक हुआ, ठीक है, या कहीं पे कुछ हो गया, या तुम कोई कॉन्सेप्ट किसी आइडियोलॉजी पे बात करना चाहो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि फ्रांस का सेकुलरिज्म भारत से कैसे अलग है, ठीक है, उसमें आएगा ही नहीं कोई सुनने तुम्हारी नहीं बात, आएगा। ठीक है। उसका भाई अगर ऐसा होता तो जितने फिर ये जो मतलब जो हाईली इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाते हैं, जो लोग जो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज का, उनके फॉलोअर ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन क्या है ऐसा, नंबर्स तो ऐसे एटलीस्ट ऐसा नहीं बताते। तो जब लोग ही नहीं सुनना चाहेंगे भाई, तो कमर्शियल वाले क्यों पैसा अपना बर्बाद करेंगे। वही बात है। और इसमें जैसे तुमने सही पॉइंट किया कि उसमें ऑडियंस की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि ऑडियंस उस हिसाब से भी क्या बोलते हैं, डेवलप नहीं है। मैं ये नहीं बोला कि लोग सोचते नहीं है, बट वो ना उस चीज को भी सुनने के लिए उतने प्रिपेयर्ड नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि एक तरफ की ही चीज बताई जाए, वो दूसरे तरफ का आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहता। और यही सीन मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल जो करंटली भी डिवाइडेड है, जो बोलते हैं हम लोग डिजिटल डिवाइड है, उसमें भी यही दिक्कत है कि अगर कोई राइट है तो वो एक्सट्रीम राइट पे है। सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट बहुत तुम्हें सिलेक्टिव पीपल मिलेंगे जो बोलेंगे अच्छा नहीं भाई, ये गवर्नमेंट ने सही किया, वो बेटर कर सकती थी, या वो चीज गलत किया, ये सही किया। या तो बोलेंगे नहीं भाई, ये यही पूरा सही है, या तो वही पूरा गलत है। वो सीन है। और इसी में एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये भी आता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है थ्रू बॉलीवुड एंड मीडिया मींस। अभी मैं ध्रुव राठी का देख रहा था, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद ध्रुव राठी, बट इन द सेंस मैं उस पर एक देख रहा था कि उसने एक एक्स IT सेल का मेंबर था, उसको इंटरव्यू करा था। तो उसमें कहता है वो कि बीजेपी के पास फेसबुक पूरा बीजेपी को फेवर करता है और बीजेपी के पास बहुत पावर है,
वहां पे जितने ग्रुप्स और पेजेस हैं उसमें वो मोस्ट ऑफ देम बीजेपी ओन करती है, और अभी चाहे तो अभी देश में दंगे करवा सकती है। मैंने कहा ये प्रैक्टिकल लगता है सुनने में, मुझे तो नहीं लगता यार, इतने इतने चूतिए तो लोग नहीं होंगे, जहां तक मुझे लगता है कि कोई सुन के मतलब कुछ भी ऐसा कोई इमर्ज भी कराना चाहेगा अगेन। सो ऐसे ऐसे सैंपल्स है। और दूसरे तरफ देखा जाए तो जो राइट विंगर्स चैनल है उस पर मैंने कॉन्वर्सेशन सुनी, तो उसकी कॉन्वर्सेशन भाई तो अलग ही लेवल की आ जाती है उसमें। मतलब वो कहते हैं कि हाँ ये चीज मोदी ने जो करा इसकी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया कि अब ये गांव बहुत ज्यादा खुशहाल है। तो इस अगर ये नहीं करते तो शायद अभी क्या हालत होता। तो मुझे ना लिटरली इन सब चीज का सेंस नहीं। तुम एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है तुम उसके पीछे फैक्ट्स डालो, बता दो। यो जो लीनिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग है, दिस इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस और चेंज इन माइंडसेट। और जब ये लोग कहते हैं ना कि जैसे इंदू मूवी देख लो, इंदू मूवी जब आई थी तो इंदू मूवी बोला गया कि 70% फिक्शन थी, बट ये बात बताई नहीं गई। वो इंदिरा गांधी के ऊपर बनी थी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या क्या इवेंट्स हुए थे। सो उस वो थी। फिर राजनीति पे बोला गया कि इस पे कांग्रेस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, राजनीति जो मूवी बनी थी उसको उस पे क्या राहुल गांधी को हाईलाइट करने की कोशिश करी गई थी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पे बोला गया कि क्या बोलते हैं इनका जो अनुपम खेर है ये बीजेपी के वो हैं, इसलिए उनको इन अ बैड शेड दिखाया गया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को, जो आई थिंक एक हद तक सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी नरेट करी गई है वो एग्जैक्ट वो चीज नहीं हुई थी। सो द थिंग इज कि हाँ प्रेजेंट तो कर रहे, जैसे मैं वरुण ग्रोवर का सुन रहा था एक दिन, उस बंदे का सरकाज़म मेरे को सही लगता है। तो उसने कहा ना कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मीडिया चैनल्स चला रहे हैं कि वो डिबेट्स में आउट ऑफ 3 months 100 से ऊपर डिबेट से पाकिस्तान को डिफेम करने में हुई थी। सो वो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि आप इस साइड में आइए उस साइड में मत जाइए, जो आई कैन से कि आई एग्री टू सर्टेन पॉइंट। वो चाह रहे हैं कि हमारे फेवर में मोस्ट ऑफ द ऑडियंस रहे, जो जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो अटैच्ड रहे हमसे। जो सेकंड ग्रुप आता है जिसमें रियल जो चीजें न्यूज है, जो रियल फैक्ट्स हैं वो भी प्रेजेंटेड नहीं है, क्योंकि या तो तुम प्रेजेंट कर रहे हो बिल्कुल एक्सट्रीम में, या तो तुम प्रेजेंट कर रहे हो बिल्कुल अगेंस्ट साइड, जैसे रवीश कुमार प्रेजेंट करते हैं चीजों को कि हाँ भाई इस समय देश में डर का माहौल है। इतनी सेकुलर पार्टियां और आकर खुल के उनको प्रतिनिधित्व देने से डर रही हैं। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं इस बात को। देश में ये चीजें हो रही हैं, देश में चीज अनुकूल नहीं है, मीडिया के हाथ काट दिए जा रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें जो आदमी का दिमाग डिस्टर्ब कर देगी कि भाई अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। फिर तो इंसान तुरंत एक मोड में आ जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो बहुत गलत है गवर्नमेंट। सो ये जो इतने सारे जो चीजें ये हाईलाइट की जा रही है, ये आई बिलीव कि ये दोनों साइड की गलती है। मतलब करंट गवर्नमेंट भी इस चीज को, अगर उनको सुधारनी अपनी इमेज, अगर उनको अपना जो अर्बन यूथ है उस पर अगर कमांड पाना है, तो उसको ये चीज उसको लिबरेट करना पड़ेगा मीडिया को कि मतलब उसको मौका दे अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, इंस्टेड ऑफ पुशिंग अ सर्टेन नैरेटिव। जहां तक मुझे लगता है कि उसमें है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि उसमें नहीं है, उसमें है। और दूसरा, जो दूसरे मीडिया हाउसेस जो तुम्हें एक सेंस में आईना दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये है हमारे देश की गवर्नमेंट, ये कैसे लोगों को बैठा दिया, उनको फैक्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग इट इन अ क्या बोलते हैं सरकास्टिक वे, और पोस्टिंग इन सच अ वे कि मतलब वो लोग भी एक अलग अपना ग्रुप बना ले। ये मेरा थिंकिंग है कि उनको मोर ऑफ ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देनी चाहिए जो कि करेक्ट हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट शोइंग द क्रिटिसिज्म पार्ट। ब्रो यार देखो, दो बातें तुमने कही, ठीक है। एक तो ये फ्री करना चाहिए, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो सेडिशन और ब्लास्फेमी के लॉ है, ठीक है, ये बिल्कुल, क्योंकि ये भाई कॉलोनियल टाइम के थे, ये तुमको कंट्रोल करने के बने थे। पता नहीं अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, एक बात जरूर है, जब मुझसे कोई कहता है कि मीडिया फ्री नहीं है पिछले 6-7 सालों में, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर करता हूँ कि मीडिया कब फ्री थी इंडिया में? When was freedom of expression absolute in India? ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, ठीक है। और इसी बात पे क्रिटिसिज्म भी होता है उसका, फंडामेंटल राइट्स का, कि वो हर जगह वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। क्योंकि मेरा कहना है कि क्या पैरामीटर है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का? कोई अगर चैनल दिखा रहा है किसी चीज को, तो क्या पैरामीटर है कि वो क्रॉस कर रहा है किसी सेडिशन के लेवल को, या क्या पैरामीटर, वो चेक नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूँ जिसको जो मन में आए वो बोल लेने देना चाहिए, ठीक है। राइट रॉन्ग वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है।
तो ये चीज है कि मीडिया कभी भारत में फ्री था ही नहीं, ठीक है। उसको भाई इमरजेंसी में क्या हुआ था, अगर तुम ये बात कर रहे हो तो इमरजेंसी में तो कुल्लम कुल्ला बैन कर दिया। मैं यहाँ किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कभी हिस्ट्री रही ही नहीं इंडिया में फ्री मीडिया की। भाई 90s के पहले जब कुछ सेलेक्टेड एडवर्टीजमेंट, सिर्फ सरकार के एडवर्टीजमेंट से पैसा आता था, तो तुमको क्या लगता है कि जो मीडिया फ्री होती थी पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने की, जो टॉप के अखबार थे नहीं तो नहीं। उनका पूरा एडवर्टीजमेंट ही उसी से आता था, ऐसा नहीं था। बस ये है कि भाई पहले जब चीजें प्रेजेंट की जाती थी ना, तो वो एक ही साइड प्रेजेंट होती थी। अब क्या है कि कमिंग ऑफ सोशल मीडिया ने कह दिया है कि किसी भी खबर के तुमको 1 2 3 एक्सपेक्ट पता चलते रहते हैं, ठीक है, अगर अपडेट होता रहता है वो, ठीक है। तुमको लगने तो फिर तुम बेटर हैंडल्ड होते हो ये पता करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। बस सोशल राइट। मीडिया ने ये कह दिया है, तो तुमको अब लग रहा है कि एक्चुअली में कि मीडिया अब एक्चुअली बांध दी गई है। इट वाज एज, मतलब मोर और लेस ऐसा ही सिचुएशन था हर वक्त। बस तुम्हारे पास सोशल मीडिया नहीं था कि जिससे तुम दूसरी साइड जान सको इस खबर की, इसीलिए तुमको अब लग रहा है कि ज्यादा गलत हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं कह रहा हूँ कि बस ये चीज पहले ही भी थी। ऐसी कोई बात नहीं कि पहले मीडिया बहुत फ्री हुआ करती थी और पिछले 7 सालों में ये किया गया है। बस तुमको उस दूसरे तरीके का फैक्ट पता चलने लगे तो तुम उसके हिसाब से इसको गलत या सही जज अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ये है भाई कि मीडिया, ये जो बॉलीवुड की मूवीज है ना भाई, मैं मानता हूँ मूवीज अगर तुमको देखनी है, या तो तुम बहुत इंटेलेक्चुअल या सोचने डार्क थीम की मूवीज देखना चाहते हो, तो फिर भाई वो तुम्हारे लिए बॉलीवुड फिर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम वो ऐसी चीजें बनाते हैं। अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हो तो भाई देखो तुम बॉलीवुड की मूवीज, ठीक है। मैं कहता हूँ मूवीज को इतना महत्व देना ही क्यों, ठीक है। वो जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं उनको करने दो। तुमको नहीं पसंद आ रही तुम मत जाओ देखने, ठीक है। तुम देखना बंद कर दोगे, आई एम प्रिटी श्योर वो 1.5 2 साल बाद वैसी मूवियां बनाना बंद कर देंगे। अगर तुमको लगता है कि किसी बड़े सुपरस्टार की कोई मूवी आ रही है, ठीक है, और वो बिल्कुल ही सेंसलेस है, उसमें फिजिक्स की ऐसी तैसी कर दी गई है, ठीक, तुम जाकर मत देखो ना भाई, ठीक है। तुम जा रहे भाई, कैसे है फिर ऐसी मूवी 300 करोड़ 400 करोड़ कैसे कमा रही 200 करोड़, कोई तो जा रहा है ना देखने उनको, राइट। ठीक है। तो तुम जाना ही बंद कर दो, वो बंद कर। और अगर उसमें कुछ दिखाने तो भाई मूवीज में थोड़ा तो वो लिबर्टी लेते हैं कैरेक्टर पोर्ट्रेल का। तुमको नहीं पसंद आ रहा है तुम मत जाओ, तुम बाइकआउट करवा दो, तुम अपनी पूरी कम्युनिटी को कह दो मत देखें अगर तुमको ये है, लेकिन वहां जाके तोड़ फोड़ मत करो, ठीक है, क्योंकि बैनिंग किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होती है, ठीक है। तुम बाइकआउट करना शुरू कर दोगे तो ये बैन से होता क्या है ना, एसेंशियली तुम नॉन एसेंशियल लोगों को हीरो में कन्वर्ट कर देते हो, जिनकी 2 कौड़ी की पूछ नहीं होती है, ठीक। तो ये है, मैंने कह रहा कि डायरेक्टर्स अच्छी मूवियां नहीं बनाते, अब डायरेक्टर्स 2 कौड़ी के। मेरा कहने का मतलब फर्जी में स्टार्स क्यों क्रिएट करने बैन करके, क्योंकि जैसे तुम हाँ, किसी को और क्या। बैन करते हो वो सिंपैथी वो हो जाती है उनके साथ। तो मेरा कहना है तुमको अगर नहीं देखना भाई मत देखो, काम खत्म राइट। करो, उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये है। अर्नब वाला केस याद है जो उसने टीआरपी मैनिपुलेट करी थी? हाँ भाई जो याद तो है अब। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल वाला जो सीन था, तो उसका हाँ क्राइटेरिया यही है कि उन्होंने रैंडम एक्सेस दे रखे हैं कुछ सर्टेन पीपल को, और उस हिसाब से वो रेटिंग जज करते हैं। सो आई हाँ गेस सुशांत वाले केस में भी, और उधर भी उसने रिपब्लिक टीवी ने बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन किया था उसका। सो आई गेस उसकी वजह से उसकी टीआरपी अच्छी खासी हो गई थी, और शायद उन्होंने कुछ मैनिपुलेट भी करा था, इस वजह से उनपे एलिगेशन लगे थे। सो डू यू थिंक कि ये जो आईटी सेल वाला कॉन्सेप्ट जो फ्लोट करता है हमेशा इधर उधर, कि हर लेफ्टिस्ट आ जाता है कि बीजेपी आईटी सेल ये आईटी सेल वो, तुम्हें लगता है ये रियल कॉन्सेप्ट है क्या? ये ऐसे कोई टीम्स भाई देखो, वर्क हाँ कर रही हैं? ऐसा है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि देखो मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता हूँ, हाँ। ठीक है, कि कोई पार्टी या कोई जो है ग्रुप जिसके पास बहुत अमाउंट हो डिस्पोजल, ठीक है, वो मैनिपुलेशन का काम नहीं कर सकती है। तुम अगर ब्रेग्जिट भी पढ़ने जाओगे तो उसकी बीज कहाँ से बोई गई थी, इट वॉज थ्रू फेसबुक एड्स, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। उस पे टेड टॉक्स पे एक वीडियो भी है शायद, जो बता रही थी वो, नाम नहीं ध्यान है मुझे,
तो ये है कि ऐसा नहीं कि मैनिपुलेशन खेल ही नहीं जा सकती, और ऐसा भी नहीं कि आईटी सेल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो दंगे करा सकती है? आई हाईली डाउट दैट। ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन हाँ ये है कि सटल तरीके से मैनिपुलेशन, सटल नहीं कह सकते, ओपन तरीके से भी कह सकते हो, मैनिपुलेशन खेला जाता है। क्या दूसरी पार्टियों के पास आईटी सेल नहीं है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हाँ मैं ये मान सकता हूँ दूसरे पार्टियों के आईटी सेल कमजोर है क्योंकि उनके पास रिसोर्स का डिस्पोजल कम है। अब दैट्स अ वेरी डिफरेंट एथिकल इशू की वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लॉ और एथिक दोनों का वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाँ ऐसी चीजें भाई एग्जिस्ट करती हैं, किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट करती हैं ये मैं नहीं क्लियर कर, ये मैं मतलब नहीं बता सकता। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मैनिपुलेशन खेली नहीं जाती या खेली नहीं जाती है, बिल्कुल मैनिपुलेशन होता है और ये दोनों साइड से होता है भाई। अगर कोई एक कहे कि हम एकदम दूध के धुले हैं तो वो भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सब इसमें सबकी मिली भगत है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ना एक बैड लॉ अगर कोई आ जाता है, तुमको किसी पार्टी की अगर एक्चुअली में चेक करनी हो ना, तो वो जो है चेक किया करो कि बैड पॉलिसीज पे, वो एक्चुअल बैड पॉलिसीज पे किस तरीके से। और तुम्हें याद है वो 2017 का फाइनेंस बिल में वो जो आया था कि पार्टियां कुछ अपना दिखा नहीं सकती हैं। अब जो फंडिंग है वो शायद आरटीआई के बाहर रख दी गई थी, या अच्छा। जो कुछ, हाँ जो पार्टीज को फंडिंग मिलती है, आई डोंट नो कि अमेंड किया गया है उसको कि नहीं, लेकिन हाँ ये ऐसा रूल आया था कि जो पार्टियां हैं उनको जो है फंड जो है जो वो बाहर रख सकती है, जो उनको पॉलिटिकल फंडिंग मिल सकती है आरटीआई से। ठीक है, तो क्या भैया उस पे कितने लोगों ने जो है बैठ के धरना दे दिया? ठीक है, या उसका कितना लोगों ने विरोध कर दिया? क्या क्या इस तरीके का माहौल बनाया गया? तो मैं हमेशा पार्टीज को तब जज करता हूँ, किसी चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टीज हो, तो कितने बैड लॉज बना रही हैं और ऑपोजिशन कितने बैड लॉज पे उनका जम के विरोध कर रही है जैसा वो करती है। ठीक है, तो मैं किसी भी और उस स्टैंडर्ड पे तुम जाओगे तो भाई कोई पार्टी खड़ी नहीं उतर रही है। ठीक है, कोई एक सिंगल पार्टी भी नहीं खड़ी उतर रही है उसके खिलाफ। एक किसी एक पार्टी का एक इंडिविजुअल स्टैंड ले सकता है किसी चीज के लिए, लेकिन पार्टी एज अ होल नहीं स्टैंड लेती है। तो मेरा कहना है कि फिर तुम जो है, फिर तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी में से बेस्ट चूज करना पड़ेगा। या तो तुम्हारे अंदर अगर बहुत जिगरा है तो तुम खुद का बना लो पार्टी। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि हाँ मैनिपुलेशन तो होती है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अब भाई ये भी है कि तुमको भी तो समझ में आना चाहिए कि मैनिपुलेशन हो रही है। तुम कोई चीज देख रहे हो तो तुम क्यों नहीं उसको जो है दूसरी सोर्सेस से वेरीफाई करना चाह रहे? तुमने कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ा या कोई फेसबुक फॉरवर्ड पढ़ा तो तुमने कभी उसकी वेरीफाई करने की कोशिश की कि किस वो तो extent ट्रेंड पे नहीं है ना, वो तो ट्रेंड नहीं, वो तो हम लोग हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा यार कि हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ, कि पार्टियों को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तुम खुद ऐसे जो है अवेयर सिटीजन तुम खुद भी कुछ स्टेप उठा सकते हो। ठीक है, तुम खुद भी किसी लॉ के बारे में, भाई पब्लिक डोमेन में जो भी लॉ आता है उस सबका ड्राफ्ट और सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तुम एक्चुअली में पढ़ सकते हो। और नहीं अगर तुमको समझ में आ रहा है तो भाई 50 लीगल एक्सपर्ट है इंडिया में जिनका यूट्यूब चैनल है। ठीक, वो तुमको एक्चुअली में समझा सकते हैं। 50 एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का तुमने सुनना हो, ठीक है, तो एग्रीकल्चर बिल फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों सुनो, तुम वायर पे जाओ। ठीक है, अगर तुम वायर को लेफ्टिस्ट मानते हो तो तुम जाओ वहां पे एग्रीकल्चर वाले क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर तुम इधर चले आओ, राइट साइड वाले जितने भी चैनल्स हैं वहां पे देख लो कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। और फिर तुम, मुझे पक्का यकीन है कि तुम कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो तुमको एक क्लियर पिक्चर मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ ये चीज है। और जैसे ही तुम फैक्ट्स पे आना शुरू हो जाओगे, तुम लॉजिक पे आना शुरू हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज ये भी होती है ना कि फैक्ट्स भी भाई कई बार मैनिपुलेटेड होते हैं। जैसे मैं अगर ये कह दूं, ठीक है, कि एवरेज अमेरिकन जो ब्लैक है वो एवरेज एशियन से कमजोर है, तो हाँ ये ट्रू रखता है टू एन एक्सटेंट ये बात। लेकिन फिर तुम ये भी तो देखो कि उस डेटा के पीछे रीजन क्या है। उस डेटा के पीछे रीजन ये है कि यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो क्रीमी लेयर के बच्चे होते हैं, और वहां से जो स्लेव बन के आए थे वो ओवर द जनरेशन कौन थे, जो वहां के सबसे कह सकते हो जो पीपल थे। तो ऑब्वियसली भाई रिसोर्सेज के डिफरेंस से आईक्यू का डिफरेंस आना वो है। मैं कहता हूँ कि नंबर्स पे भी, ब्लंट नंबर्स पे भी यकीन मत किया करो।
उनके पीछे के रीजनिंग भी देखा करो। अगर ये 2-3 चीजें आपने कर ली तो आई हाईली डाउट कि कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। भाई कोई हमको मैनिपुलेट तब करेगा ना जब हमने अपने दिमाग बंद कर लिया हो। तो दिमाग अगर खुले रखोगे भाई तो आई हाईली डाउट कि कोई भी फेसबुक का एड, कहीं का एड तुमको जो है पागल बना सकता है। आई हाईली डाउट है। और लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लॉज जो कि कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं, जो कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली ऑलमोस्ट नहीं फॉलो होते हैं। सो हमारा जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है जो रेगुलेट करता है चैनल्स को विद डिफरेंट अथॉरिटी, सो उसमें कोड ऑफ एथिक्स में मैं देख रहा था कि न्यूट्रलिटी, जो कि बिल्कुल नहीं है, किसी चैनल में मुझे नहीं दिखती और न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है, और नो सेक्स एंड न्यूडिटी ये एक हद तक फॉलो होता है। प्राइवेसी, प्राइवेसी इन द सेंस कि तुम किसी की पर्सनल स्पेस में इंट्रूड नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसमें भी मुझे कई बार तक दिखा है कि बिल्कुल मतलब लोग परेशान है, उसमें भी घुस गए कि हाँ बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो आई हैव सीन दैट, तो मैं उस पर भी डाउट ही करता हूँ। नो ऑब्जेक्टिविटी कह सकते हैं, इस पे तुम्हें क्या लगता है ऑब्जेक्टिविटी पे? ऑब्जेक्टिफाई किया भाई सटल तरीके से तो किया ही जाता होगा, ठीक है। मतलब कहीं कहीं मुझे भी लगता है, मतलब ये है कि बहुत कम हो गया है, मतलब ये कम हो गया ये मैं हाँ कम हो गया है, लेकिन हाँ कहीं कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सटल तरीके से डाल दिया गया है। इट्स नॉट वेरी ओपन एंड ब्लंट, बट हाँ सटल लेवल पे थोड़ा कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कहीं कुछ ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो वो तो भाई वो तो तुम्हारे मूवीज में भी वैसा ही है। अभी भी ऑब्जेक्टिव, तुम गाने सुन लो, आइटम सॉन्ग्स तो अभी वो तक पढ़ रहे हैं हाँ यार वो और क्या चॉकलेट चाहिए। और मिल्क शेक और पता नहीं क्या क्या कंपेयर कर दिए हैं गाने में, ठीक है। तो भाई वो तो है ही। और सोसाइटी तो हमारी है ही भाई, अभी भी सोसाइटी ज्यादा चेंज नहीं हुई, वहां तो अभी भी वो नो तरीके की चीजें हैं। नॉन वो ग्लोरीफाइंग वायलेंस, जो हाँ कि एक हद तक है, ठीक है। हम्म इंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी, इस पे मेरे ख्याल से बहुत डायसी सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि इन लोग इन डेप्थ तक चले गए कि इस पर्टिकुलर जहाज की ये स्पेशलिटी है, यहाँ यहाँ तक ट्रेवल करता है। और इवन जब हम लोग पहले देखा करते थे डिफरेंट चैनल्स पे, इवन एनडीटीवी ने ही करा है यार, जब वो लोग वो चीज शो करते थे तो वो लोग पूरी कतई डिटेल घुस जाते थे। इवन 26/11 में वो लोगों ने लाइव कवरेज दी थी, तो मेरे ख्याल से उस पे उन्होंने पेनल्टी भरा था कि मतलब वो लोग एग्जैक्ट बता रहे थे कि हाँ आर्मी ऐसे वैसे। तो आई गेस नेशनल सिक्योरिटी पे तो ये लोग खड़े नहीं उतरते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि इन लोगों को सेंस नहीं क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं, क्या एग्जैक्ट थिंग है। ऑल्दो अभी मेरे ख्याल से बहुत प्रिसाइज हो गए, फिर भी अभी भी इन लोग का ट्रेंड बहुत ज्यादा बदला नहीं है उस फिगर में। refraining from adversities, superstition and occultism. भाई पहले पहले वो सोच नहीं आते थे वो कुछ इस तरीके के जो बताते थे। अरे अभी अब तो तक आते शायद हैं, सुबह सुबह राशिफल जो अच्छा, दिखाया जाता है। अब नहीं राशिफल तो चलो ठीक है, हाँ मतलब राशिफल को तुम एक्चुअली मैं नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत उसमें साइंस होता है भाई, ठीक है। हाँ मतलब थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स वगैरह होती है, हाँ तो हाँ तुम हाँ, उसको पूरी तरीके से कैटेगोरिकली डिनाई नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते यार, लेकिन नहीं कर पहले सकते। वो आते थे ना, सो मैं नहीं कह रहा उसको मतलब ऐसा ग्लोरिफिकेशन करते थे उसका या कुछ ऐसा होता था ऐसा होता था, लेकिन वो सोच नहीं आते थे जहाँ वो बताते थे कुछ ऐसा। पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन एक आध ऐसे जो मैंने शो जो देख। नाइट शोज आते थे क्या, क्या हाँ नाम था उस बंदे हाँ, का जो बाल वाल बांध के आता था, ध्यान से देखिए इस चेहरे को वो बंदा काफी नहीं वो तो इंटरेस्टिंग क्राइम इंटरेस्टिंग केसेस। रिपोर्टर था ना, वो क्राइम रिपोर्टर था ना, वो तो क्राइम रिपोर्ट अच्छा करता था। अच्छा अच्छा, नहीं एक नहीं आध उसने एक चैनल आते। बार, हाँ हाँ उसमें भानगढ़ वाले किले वाले में भी गए थे लोग, सर्च वर्च करने, अच्छा, पता नहीं क्या। मुझे नहीं पता उसका, लेकिन एक आध हाँ, दो शायद कहीं किसी टीवी चैनल पे देखा है, न्यूज पे नहीं सेंसरी, लेकिन कुछ तो ऐसा था, मतलब मुझे ध्यान है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन उस तो अब ऐसा नहीं हो। ओके। और स्टिंग ऑपरेशन करते कहाँ हैं यार? मैं तो सर्च करता हूँ करें, लेकिन कोई नहीं करता है स्टिंग ऑपरेशंस। बीच में कुछ हुए, दो तीन, एक अंपायर का डिस्क्लोज हुआ था, और बीच में एक दो हुए थे। आई डोंट थिंक बहुत स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं यहाँ के न्यूज चैनल्स, क्योंकि एक भाई वो कुछ स्टिंग टाइप का कोबरा पोस्ट वाले ने निकाले थे वो तो बॉलीवुड से एक इंडिपेंडेंट दो तो। ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो तो न्यूज चैनल थोड़ी है। हाँ वो हाँ ऑपरेट वो से रेगुलेट नहीं वो होते, वही क्या तो मैं कह रहा कोबरा पोस्ट नहीं, हुआ भी तो थोड़े उसको बहुत दबाया भाई गया। मतलब ऑन बहुत लो लेवल पे लगे रहते हैं कि मान लो हम्म कोई ऑफिसर है उसने कुछ कहा यहाँ हुआ तुम वहीं चले गए, और ना बड़ा स्केल नहीं होता ना, क्योंकि क्या है ना कि अब सबका चेहरा पहचानते हैं भाई, बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम्म अब उस तरीके की चीजें करना वो
हो सकता था 80s 90s में, क्योंकि ना उस वक्त टेक्नोलॉजी की इतनी रीच थी नहीं। अब भाई मोस्टली लोग पहचान जाते हैं रिपोर्टर्स वगैरह हम्म। को। हम्म। ऐसे जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनको अक्सर पता होता है कि ये किसका रिपोर्टर है। नॉर्मल इंसान भले ना जाने, लेकिन कनेक्टेड वाले लोग जान जाते हैं, तो करना बहुत रिस्की है आज के जमाने में। और हम्म। प्लस यार ये भी तो है ना कि किसी को कुछ गलत लगता है तो खुद ही सोशल मीडिया पे डाल देता है। स्टिंग की उतनी जरूरत नहीं होती है ना आजकल के नहीं होती जमाने है। में। पहले तो सोशल मीडिया का काम था। अब तो यार लोग कहीं भी कुछ भी गलत होता है किसी के साथ तो तुरंत वीडियो फोटो खींच के डाल देते थे। तो स्टिंग का हम्म। उतना कुछ रह नहीं गया मेरे हिसाब से, राइट। उसका कुछ खास रह नहीं गया। और व्यूअर फीडबैक तो खैर बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी तो खैर बात ही छोड़ दो, क्योंकि अरे व्यूअर वो फीडबैक कितना भी तुम क्रिटिसाइज कर लो, वो लोग एड्रेस नहीं करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि दे शुड एड्रेस क्योंकि इफ भाई दे मुझे आर एट ऐसा लगता है फॉल्ट। ना, हम्म। क्योंकि उनका पैसा भाई आ कहाँ से रहा है। वो हम्म। मतलब मैं कहना नहीं कह रहा कि पब्लिक नहीं दे रही पैसा, पब्लिक इन सेंस पैसा दे रही कि आप उसको देख रहे हैं एक्चुअली में। हम्म। ठीक है। और कोई ना कोई तो देख रहा है भाई। ठीक है, अगर नहीं देख रहा होता तो बंद हो गए होते चलता नहीं। चैनल। ठीक हम्म। है, तो कोई ना कोई तो देख रहा है, उनका पैसा आता है भाई बड़े कॉन्ग्लोमरेट से, जो हम्म। पैसे दे सके 200 400 600 करोड़ रुपए। तो भाई उनको क्या ही पड़ा है इंडिविजुअल्स का। वो तो जो इंडिविजुअल्स हमारे तुम्हारे जैसे क्रिएटर्स होते हैं, जो अभी बहुत नए हैं या हम्म। स्टैब्लिश नहीं है, वो एक्चुअली में व्यूअर्स की जो है चिंता करती है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे जुड़े रहना चाहते हैं ना इंडिविजुअल। वो कोई कॉर्पोरेट जायंट थोड़ी ना है। तो राइट। यार कॉर्पोरेट जायंट का पैसा ही कहीं से अलग आता है, तो फिर वो इतना कंसर्न होंगे नहीं व्यूअर का फीडबैक के लिए। हम्म। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। यार सेलिंग न्यूज कभी हम्म। ना कोई तो देखेगा ही 24 घंटे में से आधा एक घंटा, बस उतना काफी उनके लिए भाई। जो बात है। और लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स इंक्लूडिंग द राइट एंड द लेफ्ट। और तुम्हें क्या लगता है, जो इंडिपेंडेंट हम लोग बोलते हैं, जो रिलायबल सोर्स बोलते हैं, उसमें हाँ अभी सबसे अच्छा तुम्हें कंटेंटर कौन लगता है उसमें? मुझे एक हद तक लल्लन टॉप लगता है, उसमें मुझे थोड़ा बायसलेस लगता है, पर लल्लन टॉप की न्यूज मेरे को एक हद तक ठीक लगती है कुछ सेंस में। भाई ठीक तो लगती है लल्लन टॉप वालों की, लेकिन वो जो क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है ना, मे भी कहीं वो लैग कर रहे होते हैं उस चीज को। पता नहीं हम्म। मुझे, मतलब मैं एज ए हिंदी व्यूअर कहीं ना हम्म। कहीं ना वो बहुत ज्यादा वो होता है ना कि एक एक तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब मैं मानता हूँ ना न्यूज थोड़ा सा मोनोटोनस होना चाहिए, बहुत हम्म। ज्यादा ओपिनियटेड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम्म। हाँ, तो वो थोड़ी थोड़ी अभी टीवी की झलक आती उसमें भी। जब कोई ऐसी बात बोलनी होती है ना तो आवाज पिच हाई हो जाती है, और फिर हम्म। नॉर्मल तरीके से। तो थोड़ा सा मुझे वहां लगता है। और ना मतलब ठीक है, बायसनेस उतनी नहीं है। सेम गोज, मैं प्रिंट के लिए कह सकता हूँ भाई ऐसी बात, स्पेशली हम्म। प्रिंट के जो एडिटर हैं उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मतलब वो जो बनाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ हद तक मुझे ठीक लगती हैं। ठीक है, मतलब मैं उनके व्यूज से एग्री नहीं हो सकता, लेकिन भाई ये है कि मुझे लगता है कि अनबायस्ड रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अनबायस्ड रहता है। और जहां उनको ओपिनियन देने होते हैं वहां वो ओपिनियन दे देते हैं। दे देते हैं। हम्म। हाँ और when we talk about scoop whoop unscripted, so it's very dicey, मतलब है तो वो लेफ्ट ओरिएंटेड, लेकिन कई बार जो शमदीस है जो उनके कवर करते हाँ हैं, जो हाँ, उनका उनका मेरे को अच्छी बात। जर्नलिज्म सही लगता है, मतलब लेकिन फिर भी हाँ उनका बायसनेस रहता है उसमें, वो साफ साफ दिख जाता है। सो या दैट इज, यू कैन वॉच दैट इन सम सिनेरियोज, बट इट्स नॉट कंप्लीटली कि हाँ भाई जो उन्होंने बोल दिया वो सही है। इट्स दैट हम्म, सिंपल। लेट्स टॉक हाँ अबाउट द फेमस फेसेस, ध्रुव राठी, हम्म, आकाश बनर्जी। हम्म, हम्म, सिंपल, मतलब वो लोग ऐसे हैं कि भाई देखो, गवर्नमेंट हमें मैनिपुलेट कर रही है, गवर्नमेंट हमारे पे कंट्रोल कर रही है, ये क्या बोलते हैं, फैसिज्म आ रहा है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना नहीं आता, फलाना धमकाना। मतलब मैंने हार्डली कोई चीज सुनी होगी, एक जब एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया था कि इन्होंने रिस्ट्रक्चर करा था 11th 12th, तो आई गेस तब उन्होंने अप्रिशिएट किया था, बस बाकी तो आई डोंट थिंक कि दे भाई मेक वीडियोस ऑन। मैं ना थोड़ा सा, मतलब कह सकते हो कि इस पे मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर मैं इसको मतलब कह सकते हो बहुत ऑब्जेक्टिवली नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, देखो ध्रुव राठी कहीं कहीं पे मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो जगह उसने तारीफ भी की है शायद, एक दो वीडियोस में, वही कह रहा हूँ, बहुत रेयर है, मतलब 10 रेयर है। सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड में। हम्म। ठीक है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि भाई ये ना ये पूरी तरीके से बता नहीं पाते, क्योंकि ध्रुव राठी की तुम वीडियो देखो। ठीक है। वो जो, मैं नहीं कह रहा कि कुछ फॉल्स प्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम ये है कि वो
उस नंबर्स के पीछे का एक्चुअल जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जो कि बहुत टाइम लगेगा डिस्क्राइब करने में, वो नहीं कर पाता। उसकी भाई नहीं कर वीडियोस 15-20 मिनट 25 मिनट की होती हैं, मतलब हम्म 25 मिनट तो जाती नहीं, 15-20 मिनट तक सीमित रह के जाती हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से किसी भी चीज पे बात नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती उसने कुछ फैक्ट्स और फिगर दिए और कुछ ओपिनियंस डाले और बन गई वीडियो उसकी। ठीक है, मैंने कह रहा है कि उसके ओपिनियन गलत है या उसके फैक्ट्स गलत है। प्रॉब्लम ये है कि और डेप्थ में जाना चाहिए। ठीक है। हम्म और भाई आकाश बनर्जी का ये है कि मतलब ठीक है इन अ सेंस, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर देता है किसी चीज को, मतलब बहुत ज्यादा खींच के कहीं से कहीं की बात कहीं जोड़ देता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत कुछ कह रहा है, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि बिल्कुल सही कहता है वो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देता है, मतलब किसी चीज को इस सिचुएशन से कंपेयर कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग जाती है। राइट। और लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन फेस, राइट विंग फेसेस। सो हाँ, सबसे इसमें कॉमनली भी जो सबसे ट्रेंड में है एन ओपन लेटर मेरे को अच्छा लगता है, वो जेन्युइन लगता है बंदा, और उसका वेरी कंटेंट भी सही होता है। वेरी वेरी जेन्युइन और आई इवन दो उसके सब्सक्राइबर बेस उतने नहीं है जितने होने चाहिए जिस हिसाब से वो प्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी उसके थ्योरीज और उसके कवरिंग मेरे को एक हद तक सही लगते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अदर टू मेजर एटी के एके आज की ताजा खबर। मेरे को थोड़ा एक्सट्रीम लगता है श्याम शर्मा शो इंक्लूडिंग दैट, मतलब मेरे को एक्सट्रीम राइट लगता है कि मतलब नहीं, गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है, आप उसमें फ्लॉ मत ढूंढिए, आप दूसरे को ब्लेम करिए, वो काइंड ऑफ दैट मेंटालिटी आ जाती है जहां तक मुझे लगता है उसमें। तो और एक ये है स्ट्रिंग, इसका भी जो पंगा हुआ था ध्रुव राठी के साथ। सो स्ट्रिंग की मेरे को इनिशियल वीडियोस अच्छी लगी, बट अभी का क्या क्या लगता है तुम्हें स्ट्रिंग का करंट स्टेटस? भाई प्रॉब्लम ये है ना कि यार क्या है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंसेस पे जम कर जाता है स्ट्रिंग, मुझे ऐसा हम्म लगता है। मे बी वो जो कह रहा हो राइट हो, मे बी वो जो कह रहा है रॉन्ग हो, आई डोंट नो अबाउट इट। हम्म ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि वो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी प्रूव करना चाहता है, विच इज वेरी फाइन इन मैथ्स, बट रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि सी को ए के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही ना हो। ठीक है, हम्म इट्स हाईली पॉसिबल। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसेस इतने लेवल पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम्म तुम कुछ दिखा रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि गलत है वो, हम्म लेकिन ये है कि वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तुम्हारे पास एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है कि जो प्रूफ कर सको इस बात को। ठीक है, तुम बस दो चार चीजें लिंक ज्वाइन कर रहे हो, मे बी वो सही भी हो सकती है, मे बी रॉन्ग भी हो सकती है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया है। तो मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, अगर आपको पसंद है आप देखते रहिए, नो डाउट राइट। अबाउट दैट। और रही बात सैम शर्मा के शो की भाई, तो भाई वो एक हाईली ओपिनियटेड शो है। ठीक हम्म है, मतलब उसमें ओपिनियंस की ही बात होती है, फैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन फैक्ट्स ऐसे ही होते हैं कि जो ओपिनियंस को फेवर करें। फेवर और करें। भाई वो अपने जो पॉडकास्ट है जो मैं देखता हूँ ऐसे, वो गेस्ट को ज्यादा बुलाता है। ठीक है, उसके अपने खुद के ओपिनियंस कम होते हैं, जैसे हम्म ध्रुव राठी लाइक इंडिविजुअल क्रिएटर, वो कभी हम्म कभी गेस्ट बुलाता है, ये लोग मोस्टली पॉडकास्ट रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पॉडकास्ट पे भाई सबके अलग अलग डिफरेंट व्यूज होते हैं, और मोस्टली वो राइट विंग्स के होते हैं, तो उनके हम्म अपनी स्टैंडिंग पोजीशन है किसी चीज को लेकर के, तो वो भाई हाईली ओपिनियटेड चैनल, में उसको ऐसे न्यूज चैनल नहीं कह सकता, उसको तुम पॉडकास्ट कह लो, लेकिन हम्म न्यूज चैनल कहना थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा वहां पे, ये हम्म चीज है। और राइट। बाकी तो मुझे भाई ऑफ इंडिया भी है। ऑफ ठीक इंडिया है, का भी मेरे को बहुत डाइसी लगता है, मतलब कुछ न्यूज़ उसके ओरिजिनल लगती है, कुछ न्यूज़ मेरे को मतलब ऑन फेवरेटेड लगती हैं। सरकाजमिक, मतलब जो सरकाजम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम्म बहुत सही सरकाजम होता है, लेकिन हम्म हाँ कहीं कहीं मुझे भी लगता है कि कि कुछ ज्यादा ओपिनियन हो गया। ज्यादा ओपिनियन हो और गया, राइट। हाँ, फॉरेन न्यूज चैनल बहुत ज्यादा ओपिनियन हो गया हम्म उनका, मैं मानता हूँ कि हाईली ओपिनियटेड है। लेकिन अगेन यार ठीक है, तुमको अगर लग रहा है कि कहीं ओपिनियन दे रहा है, तो तुम हमेशा, तुम्हारे पास ये लेवरेज है अगर तुम न्यूज में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत तो सबको अवेयर होना ही चाहिए लॉज होना और चाहिए। इन सब चीज की, क्योंकि अगर तुम किसी चीज के बारे में ओपिनियन रख रहे हो, तो हम्म एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। तो यार अगर कोई कुछ कह रहा है तो दूसरे वाले साइड पर जाके देख लो, देख इट्स लो। वेरी आसान, यूट्यूब पे टाइप किया मिल गया भैया तुमको, हम्म देख लो, और फिर मिला के जोड़ने की कोशिश करो कि क्या पिक्चर बन रही तुमको। अगर तुम उससे सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, फिर जाकर जिसके साथ तुमको जाना है उसके ओपिनियन के साथ जाओ भाई, कोई जज करने वाला तुमको नहीं है कि तुम क्या हम्म सोचते हो क्या नहीं। ठीक है, वो तुम्हारा और प्रोग्रेटिव है। और बीच में जो ये न्यूज चैनल्स हैं जो सबके 1 मिलियन तो हो रखे हैं, जो बीच में ये क्या बोलते हैं,
फेवर और अगेंस्ट प्लस मसाला न्यूज, इनके थंबनेल्स देख लोगे ना, देखो वो भाई इतने भयंकर एडिटिंग लोग सीखे कहाँ, कौन से फोटोशॉप स्कूल से, मतलब इनने इनको थप्पड़ मारा, भाई साहब है मोदी की बेइज्जती, मोदी ने इनको क्या मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं भाई कि पढ़ लो तुम भाई एक बार और वीडियो खोलो ना, लिटरली एक दो लाइन की सेंटेंस होते हैं, उसके लिए इन्होंने पूरा मतलब जो बोलते हैं ना कि रियल कैपिटलाइजेशन कर रहा है किसी चीज पे, किसी एक पर्टिकुलर बाइट पे, तो वो ये लोग करते हैं भाई। ऐसा कितना कैची थंबनेल के अंदर से इंसान की आत्मा बोलते कि भाई मेरे को देखना है क्या है इसमें और यही तो मुझे डाउट होता है भाई कि ठीक है ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, और फिर तुम उनके व्यूज जाके देखो, 3 लाख 4 लाख, किसी के तो मिलियंस में चले आ, ठीक है, तो मतलब कोई तो देख रहा है यार। फिर वही सवाल आ जाता है कि कोई तो देख रहा है ना, इतने लोग तो देख रहे हैं, इससे मतलब लोगों को वही कंटेंट पसंद आ रहा है, पसंद है भाई वो क्लिक बेटिंग इसीलिए कर रहे हैं ना। अगर लोग देखना बंद कर दें, क्योंकि भाई तुम किसी चैनल पे एक बार गए क्लिक बेट के थ्रू, 2 बार गए कि तुमको समझ नहीं आया, भाई तीसरी चौथी बार तुम अपनी मर्जी से ही जा रहे हो वहां पे, जा रहे हो। इसका मतलब कि तुमको पता है कि क्लिक बेट है, फिर भी तुम जा रहे हो क्योंकि तुमको सुनने में मजा आ रहा है। मजा ऐसे आ रहा पाकिस्तान का बैंटर सुनने में सबको मजा आता है भाई, अरे पूरे इंडियंस को मजा आता आज है। तक टॉपिक ट्रेंड करता है भाई, तुम वीडियो बना दो, देखो कितने व्यूज आते हैं। हाँ, तो वही है ना कि तुम किसी की बैंटरिंग कर दो, मजा आता है, चाइना की बैंटरिंग कर दो, मजा आता है लोगों को, ठीक है। वो है ना कि वो कौन सी कंपनी थी, शायद कुछ था ऐसा, कुछ रिसर्च था, उसमें कहा गया कि ना इंडियंस को अपने कंट्री से ज्यादा दूसरे कंट्री वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं ये जानना ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, ये इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स ना जो अंग्रेज छोड़ गए हैं अभी तक हमारे में, हमें वैलिडिटी सुननी होती कि भाई वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, अरे क्या बात कर, तारीफ करते हैं, वो अरे चीज है। कोई महिला जो है सूट सलवार पहन ली कोई विदेशी, अरे तब तो अरे हाँ, अपना कल्चर इतना अच्छा, ये वो हाँ, लोग खुश हो ये जाते हैं अंदर ठीक से, है, क्या बात अच्छा है। लग सकता है किसी को कल्चर, हाँ ठीक है, कोई 2 दिन के लिए आया पहन लिया, तो इससे मतलब ये नहीं होगा कि भैया तुम्हारा कल्चर सबसे महान बन गया, नॉट हाँ, लाइक दैट। किसी का भी कल्चर किसी को पसंद आ सकता है भाई। जो बात है। तो वही चीज है ना कि हम इंडियन लोग को अभी ये जीन्स और टी शर्ट पहन घूम रहे हैं, इस हिसाब से तो अंग्रेजों का नाचना चाहिए दिन रात कि क्या बात है, क्या बात है, हमारा वर्ड दिन रात पहना जा रहा है कुछ भी मतलब हम लोग इतना उसको फील करने लगते हैं ना कि भाई मजा ही आ गया बिल्कुल, ये चीज है। वही कह रहे और हैं ना, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है, मतलब ऐसा कोई काम हो गया है कि मतलब अब तो हाँ भैया मतलब जो है इस पे तो नाच देना चाहिए एकदम झूम के। तो वही कह रहे हैं कि जब लोग सुनना चाह रहे हैं तो भाई बनाने वाला क्यों नहीं बनाएगा। हम्म। जब भाई किसी चीज की डिमांड है तो सप्लाई तो होगी ही होगी कहीं ना हम्म कहीं। हम्म, तो भाई वो सप्लाई कर रहे हैं, हाँ तुमको एथिकल लग रहा है नहीं लग रहा, वो अलग चीज है, अलग ठीक चीज है। है। उनको उनको पैसा मिल रहा है, वो खुश हैं, लोग देख के खुश हैं, जो हम्म दोनों खुश है भैया, तो हम और आप क्या हैं जो है। वो बात ठीक है कि एथिकल ग्राउंड पर नहीं सही है, हम्म लेकिन भाई उसका कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वो आपको पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए एजुकेशन और फिलॉसफी पढ़ानी पड़ेगी लोगों को, क्या हम्म एथिकल। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जिसने कॉमर्स और आर्ट ले लिया उससे बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं। और हम्म सैड रियलिटी यही है कि तुम जब कंपेयर करने जाते हो तो तुमको यही पता चलता है कि कॉमर्स वाला साइंस वाले से ज्यादा कमा रहा होता है। जो बात है। वही बात और है ना, जो लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें उत्पन्न होंगी फिर, जो लोग अच्छा, एकदम कंफर्मेशन बॉयज के साथ आएंगे। तो तुमने वो एक्सट्रीम वाले वीडियोस देखे जिसमें धोनी को इसने थप्पड़ मारा, वो ऐसे ऐसे बना हाथ के ना काट के से लगा भी देते हैं फिर करीना ने दीपिका, हाँ करीना ने दीपिका को थप्पड़ मारा, फिर उसको वो क्या बोलते हैं वर्ड्स ऐसे निकाल देंगे, हाँ तुम चुप रहो अरे भाई ऐसे करके मतलब तुम देख लोगे भाई उसका कंप्लीट ट्रेंड, और आज तक चल रहा है, सबसे सबसे दुख की बात है आज तक चल रहा है, उसमें देख लो व्यूज। तो मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जो तुमने बात मेंशन की कि एक बार इंसान चला गया, 2 बार चला गया, लेकिन जो इंसान बार बार उस पर जा रहा है वो उस चीज को देखना चाहता है, और उसमें है कुछ नहीं, बस तुम्हारा टाइम का वेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें न्यूज और ऐसा कोई चीज नहीं जिसको सुन के तुम बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन से भर जाओगे, क्या बात मेरे को तो ये चीज पता ही नहीं थी। सो आई गेस हम लोग का जो मेंटेलिटी आज तक स्ट्रिक्ट है, और जब तक भाई की मैं थोड़ा सा मानता हूँ ना, थोड़ा सा इसमें ये क्या है कि हम्म मोहल्ले की जो आंटियां होती थी, वो हाँ ये किसका लड़का कहाँ जा रहा है, किसकी लड़की कहाँ जा रही है, तो हाँ अब थोड़ा सा ना क्या हो गया है कि अब ऐसी बातें लोग नहीं करते,
लेकिन हाँ अब ये लोग इंटरेस्टेड इसमें हो गए कि इसके बच्चे ने आज कौन सी पैंट पहनी थी, इस स्टार के बच्चे ने आज कौन सी शर्ट पहनी थी, इसका बच्चा कब टाटा किया, इसका बच्चे ने कब पॉटी किया है, सबको जानना होता है। तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, लेकिन अभी भी वो बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ और टॉकिंग अबाउट द प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया आई गेस बहुत पुराना मीडियम है हमारे सोसाइटी में न्यूज का, बट डू यू थिंक कि अभी प्रिंट मीडिया पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगे, या प्रिंट मीडिया थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, या प्रिंट मीडिया अपने ओरिजिनल स्टेट में? क्योंकि मुझे अभी भी प्रिंट मीडिया बहुत जेन्युइन लगता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और इवन उसके हैंडल्स भी अभी जो अगर सोशल मीडिया पे देखो तो ठीक लगते हैं मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ऑल्दो उस पे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए बीच में, बट आई थिंक प्रिंट मीडिया इज स्टिल मेकिंग इट आउट ऑफ इट्स वे एंड डिलीवरिंग सम गुड न्यूज। मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ भाई कि प्रिंट मीडिया वाले काफी बेहतर, एटलीस्ट टीवी जर्नलिज्म की तरह भाई वैलिडेट तो नहीं करते किसी चीज को, नहीं भैया हम ही सही बोल रहे हैं, ठीक है। वो भाई वो ऑपेड होता है, उसमें एडिटोरियल्स होते हैं, वो भाई लिखे होते डिफाइंड होते हैं। एडिटोरियल्स का मतलब ये है कि मेरी राय, तुमको पढ़ना पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि तुमको कोई पिंच कर रहा होता हर वक्त देखने के लिए, और भाई उसमें वो वॉइस नहीं होती ना, उसमें सिर्फ वर्ड्स होते हैं, लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। टीवी वाले तो दे ही नहीं रहे ना, टीवी वाले तो ये कह रहे हैं हमारा वाला वर्जन ही सही है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से एनफोर्स कर दे रहे तुम्हारे ऊपर। तो भाई प्रिंट मीडिया मुझे मानता, मैं यहाँ तक मानने को तैयार हूँ कि थोड़ी सी बेहतर होगी कंडीशन, क्योंकि अब तुम ज्यादा कर सकते हो कंपैरेटिवली, जब खाली एडवर्टीजमेंट हैवली आते थे। हालांकि अभी भी तुम हिंदी न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट सेक्शन में चले जाओ, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां बेच रहे होते हो, ठीक है, वो तो है, लेकिन मतलब मानता हूँ कि कंडीशन कुछ तो बढ़िया हुई, मतलब कुछ ठीक ठाक है। हाँ मतलब वो है कि वो सही खबर दे देते हैं, क्योंकि वो अभी भी फ्रीडम देते हैं ना कि अगर तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो, हिंदी की मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्पेशली दो तुम कह सकते हो कि वो बायस्ड है अपने ओपिनियन में, लेकिन भाई जो उनके जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं भाई बहुत बढ़िया होते हैं, नो डाउट अबाउट, एटलीस्ट टीवी से तो लाख गुना बढ़िया होते हैं, तो प्रिंट मीडिया मुझे सही लगता है। Okay, so I guess with this we can close this episode. So basically the crux of this whole discussion was कि आप दोनों साइड एक्सप्लोर करो बिफोर मेकिंग योर ओन ओपिनियन, चाहे वो किसी भी चीज में हो। मेक श्योर टू चेक द डिफरेंट फैक्ट्स, चेक द बोथ साइड एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, और अगर नहीं होता तो जरूरी नहीं कि आप उस ओपिनियन फॉर्म करो। मे बी इन फ्यूचर अगर आपको उसका कोई रिजल्ट, कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन, कोई भी अगर चीज आती है, उसका डिसीजन को अगर उस आपको ऑन ग्राउंड कुछ दिखता है तो उस बेसिस पे आप बना सकते हो कि हाँ भाई मैंने देखा कि ये चीज हुई, इसका ये कॉम्प्लिकेशन है। बट तुरंत ही अगर कोई न्यूज आई या तुरंत ही कोई चीज आई, उसके लिए तुरंत बटना जरूरी नहीं कि हाँ ये तो गलत हुआ, ये तो सही हुआ। सो बी पेशेंट, लिसन टू ईच एंड एवरी फैक्ट दैट इज प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स, और एंड डिसाइड बाय योर ओन पेन। अपने दिमाग से सोचो क्या हो रहा है, और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने में बुराई नहीं है। आप डिपेंड नहीं करता आप लेफ्ट में हो राइट में हो, आप क्वेश्चन करो कि क्या ये जो हो रहा है वो सही है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इसकी फिजिबिलिटी है, सब कुछ। सो दैट इज व्हाई हाउ गुड ऑडियंस इज डेवलप्ड, हाउ दिस इज हाउ द पीपल हु हैव अ गुड सेंस आर डेवलप्ड। सो अगर आपको लगता है ये चीज, सो मेक श्योर टू चेक योरसेल्फ बिफोर यू ट्राई टू गो विद अ सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी with a certain topic, I guess. मैं एक और कहना चाहिए कि never give too much importance to film stars and celebrities. वो जो कहते हैं उनको कहने दिया करो, ठीक है। उनकी बात से एग्री करना जरूरी नहीं कि हर बात पे तुम रिएक्ट करो, हर बात से एग्री करो। तुम ये करते रहोगे तो तुमको सही ओपिनियन मिलते रहेंगे। जो बात है, और जिसका जो स्टेटस है हाई है, इसका मतलब ये नहीं कोई करेक्ट है। हाई स्टेटस उसके दूसरे फील्ड के वर्क के वजह से मिला। उसकी हो सकता है कि मेरी पढ़ने की स्किल बहुत अच्छी है, मेरी लिखने खराब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने जो लिख दिया वो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पढ़ता बहुत अच्छा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसको उसके लिए प्रेज करो, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट उसको तुम फिटनेस के लिए बोल रहे हो कि हाँ भाई फिटनेस में ये बोला यही तो होता है, तो ऐसा नहीं होता चीजें। सो ट्राई टू डिग डीप, try to make the sense of the topic, make the whole understanding clear, then you should make an opinion about something or say anyone who has said something.
I guess now we can this. So make sure to like, subscribe, share, whatever you want to do, and make sure to do that because we are lacking a lot in that. So अगर आप लोग करोगे तभी में support मिलेगा. It's that simple. So with that, we'll see you in the next episode with another interesting topic. Till then, be amazing, stay real. Cheers. Canada.